अब हम देखेंगे अबाउट इन्वेस्टिगेशंस जो जो हम करा सकते हैं इन हाइड्रोसेफेलस। सो पहले बिफोर द इन्वेस्टिगेशंस वी शुड check if there is any genetic predisposition for that baby before the birth of the baby, और जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें कोई क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस तो नहीं है ये चेक करेंगे, एंड इफ़ देयर इज़ एनी दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और एनी ससेप्टेबिलिटी तो वी विल डू द पेरेंट काउंसलिंग कि आपके बच्चे को ये डिज़ीज़ हो सकता है, देर इज़ इतने % चांसेस, सो देर आर अदर ऑप्शंस दैट यू कैन परस्यू। देन CSF एनालिसिस हम करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, जिसमें हम इन्फेक्शंस को रूल आउट कर सकते हैं, जैसे अगर मेनिंजाइटिस तो नहीं है ऐसे। और स्कल एक्सरे ये बहुत ही कम यूज़ होता है आजकल, लेकिन अगर हम स्कल एक्सरे करेंगे तो ये बताएगा बीटन कॉपर अपीयरेंस ऑफ द स्कल, ये हमें देखने को पता लगेगा, एंड इरोजन ऑफ द सेला टर्सिका बोन, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। देन अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर सकते हैं ऑन द एंटीरियर फ्रंटेनाल ऑफ द बेबी, ताकि हमें हाइड्रोसिफिलिस का प्रोग्रेशन पता लग सके कि कितना बड़ा हुआ है और ज़्यादा, या फिर कि कितना नहीं बड़ा हुआ है। देन वी विल मूव टू द न्यूरो इमेजिंग, जिसमें सबसे पहले कम्स द CT स्कैन। CT स्कैन हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला इस पेरीवेंट्रिकुलर अटेन्यूएशन, पेरीवेंट्रिकुलर एरिया जो होता है, सपोज दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल और एनी वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, देन द सराउंडिंग जो टिश्यू है दैट इज़ द वाइट मैटर। सो ये वाइट मैटर है, एंड जो सराउंडिंग एरिया है इसे ही हम बोलेंगे पेरीवेंट्रिकुलर एरिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा TEE, ट्रांस एपिडेंडाइमल एडीमा। आई विल राइट द फुल फॉर्म, ट्रांस एपिडाइमल एडीमा। ये हमें अराउंड द वेंट्रिकल देखने को मिलेगा इन द प्री वेंट्रिकुलर एरिया, एंड दैट इज नोन एज पेरीवेंट्रिकुलर हाइपोअटेन्यूएशन। ओके, देन सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मिकी माउस साइन, जो CT स्कैन से हमें पता लगेगा। दैट इज़ जो फ्रंटल हॉर्न्स हैं ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, उन दोनों की बलूनिंग हो जाएगी। सो इट विल बी लाइक दिस, लाइक प्रॉपरली ऐसे नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही होगा। देन वी विल कम टू द MRI। MRI में सेम पता लगता है पेरीवेंट्रिकुलर हाइपोअटेन्यूएशन, जिसमें एडीमा का पता लगता है, एंड एडीमा बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ CSF की वजह से रहता है। सो MRI से हमें पता लगेगा बेटर पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर्स अच्छे से वो दिखाई देंगे, एंड CSF लीकेज का पता लगेगा, एंड पेरीवेंट्रिकुलर चेंजेस ऑफ द वाइट मैटर। जो वाइट मैटर में ये पेरीवेंट्रिकुलर एरिया था, इसमें विद एज जो चेंजेस होते हैं वो, और जो CSF लीकेज है वो, उन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे थ्रू द MRI। एंड अनदर इन्वेस्टिगेशन जो कि न्यूरो इमेजिंग में आता है, दैट इज़ रेडियो न्यूक्लाइड सिस्टर्नोग्राफी, लेकिन इसकी बहुत कम सेंसिटिविटी है, बहुत कम अच्छे से ये हाइड्रोसिफिलिस बता पाता है, लेकिन दिस इज़ जनरली यूज्ड इन द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, लेकिन आजकल दिस इज़ नॉट यूज्ड। अब हम देखेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं इन हाइड्रोसिफिलिस। सो सबसे पहले ट्रीटमेंट शुड बी डायरेक्टेड टू द इटियोलॉजी, कि जो उसका कॉज है उसको हम ट्रीट करें। अगर पहले इन्फेक्शन है तो उससे ट्रीट करें, अगर देयर इज़ ट्यूमर है तो पहले ट्यूमर को इवैक्यूएट करना है या फिर उसको रिमूव करना है। सो
देन अगर हाइड्रोसिफेलिस तब भी परसिस्टेंट है, देन वी विल डू द शंटिंग. शंटिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. सो आई हैव रिटन द मेन फोर्स दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट. पहला है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो वेंट्रिकल है ब्रेन का, लेटरल वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी जो कि स्टमक के अंदर, जो कि एब्डोमेन के अंदर होती है, वहाँ पर जो CSF है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय शंटिंग. क्योंकि शंटिंग से एक स्पेस से दूसरी स्पेस में मूव कर दिया जाता है CSF को. सो पेरिटोनियल कैविटी में क्योंकि इसमें कई सारे फ़ायदे हैं. मेनली इट इज़ डन इन चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर उनकी ग्रोथ के लिए जो डिस्टल कैथेटर है वो काफ़ी टाइम तक छोड़ा जा सकता है. एंड क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होता है, हायर होता है. एंड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकती हैं इन्फेक्शंस, ओवर ड्रेनेज, ज़्यादा ड्रेनेज हो सकता है, या फिर कोई एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. देन वी विल मूव टू द वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट. ये था वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट. पेरिटोनियम कैविटी में हम ट्रांसफ़र कर रहे थे CSF को, और इसमें हम एट्रियम के अंदर CSF को ट्रांसफ़र करेंगे. पहले वेंट्रिकल से जुगुलर वेन के थ्रू CSF जाएगा, फिर ये सुपीरियर वेना कावा, फिर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम. देन राइट एट्रियम में वो CSF एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द बॉडी. एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंडोकार्डाइटिस, या फिर पल्मनरी एम्बोलिज्म, या फिर सेप्टिसीमिया. एंड ये तभी करा जाता है जब देयर इज़ एनी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, या एब्डोमेन में कोई दिक्कत है, या तो जो पर्सन है वो ओबीस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, या फिर देयर इज़ पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम लेयर का इन्फ्लेमेशन है, या फिर देयर इज़ सर्जरी, कोई एब्डोमेन की सर्जरी हो रखी है, तब हम ये वाला यूज़ करते हैं rather than ventriculoperitoneal shunt. Now we will see ventriculopleural shunt. प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस हमें पता है लंग्स की लेयर के बिटवीन होता है ये, और तो यहाँ पे वेंट्रिकल से जो CSF है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द प्लूरल कैविटी. ये भी सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी द VP शंट, एंड सेकेंडली हम इसको करते हैं, लेकिन देर आर कॉम्प्लिकेशंस. प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है. देन फोर्थ इज़ लंबोपेरिटोनियल शंट, जो कि लंबर सबअरैक्नोइड स्पेस है. लंबर सबअरैक्नोइड स्पेस से जो CSF है वो मूव करेगा इनटू द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम में जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये हम जनरली तब करते हैं जब जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है. इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जब होता है तब हम लंबो पेरिटोनियल शंट परफॉर्म करते हैं. सो अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जो सर्जिकल ट्रीटमेंट था उसको कंप्लीट कर लेते हैं. शंट्स के अलावा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर भी यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ ETV, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी. इसमें क्या होता है, जो फ्लोर है थर्ड वेंट्रिकल का, जो फ्लोर है वहाँ पर एक होल कर दिया जाता है जिससे CSF डायरेक्टली नीचे आ जाता है इन द प्रीपोन्टाइन सिस्टर्न्स. और इसका एक एडवांटेज है कि ये यूज़ होता है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जब उसका स्टेनोसिस हो जाता है इन द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस. एंड लिमिटेशन है कि ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में यूज़ नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली देयर इज़ कोरोइड प्लेक्सस कोएगुलेशन. जब भी CSF का ओवर प्रोडक्शन होगा तो उसको स्टॉप करने के लिए ये प्रोसीजर होता है.
एंड मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन ड्रग इन द मेडिकल मैनेजमेंट इज़ एसिटाजोलामाइड। ये CSF प्रोडक्शन को कम करता है बाय अटैकिंग ऑन द कोरोइड प्लेक्सस, क्योंकि वही उसका सेक्रेशन करवा रहा था। नाउ फ्यूरोसिमाइड इज़ ऑल्सो यूज्ड विद द एसिटाजोलामाइड। एंड अदर ड्रग्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो है एंटीबायोटिक्स, अगर मेनिंजाइटिस है या इन्फेक्शन है तो, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं अगर देयर इज़ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोसिफिलिस। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू।